आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो जो सौर प्रणाली है उसकी खोज जो है किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टीवी है, टेलीविजन, उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जेएल बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भूगोल है उसका जो जनक है किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो मानव का रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 7.5 से 8। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य है उसकी खोज जो है किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? तो कौन सा रक्त वर्ग यानी कौन सा ब्लड ग्रुप जो है जो हर मनुष्य को दिया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो ध्वनि की मापक इकाई किसको कहते हैं? तो डेसिबल को जो है ध्वनि मापक इकाई कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बेरी-बेरी। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका किंग जो है किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट का किंग कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर पर अपघटित करती है? तो कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी गैस को गुब्बारों में भरा जाता है? तो वो कौन सी गैस है जिसे गुब्बारों में भरा जाता है? तो हीलियम जो है गुब्बारों में भरी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 18, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जो डेंगू बुखार है उसमें मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्लेटलेट्स की कमी। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है? तो पिला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पिला। पिला जो होता है ये ह्यूमन बॉडी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है? तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है? तो पराबैंगनी किरणें जो है मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 21, हीरा तथा ग्रेफाइट है
तो हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपर रूप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बन के अपर रूप। क्वेश्चन नंबर 22, कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? तो इनमें से कौन सी जो है मानव शरीर की जीवन रेखा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर की जीवन रेखा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो टेलीस्कोप है उसकी जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग बराबर होता है? तो जो चंद्रमा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार पर कितने भाग बराबर होता है? तो 1/6 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1/6। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वो कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो है हरे रंग का प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 26, टोर्नेडो क्या है? तो जो टोर्नेडो है वो क्या है? तो एक अति विनाशकारी तूफान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अति विनाशकारी तूफान। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कहां पर जो है सबसे अधिक सेब होते हैं? तो इटली में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इटली। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जो है किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 29, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है? तो आग में बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 30, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो जो थॉमस अल्वा एडिसन है उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिजली के बल्ब। क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश तरंग एक ऐसी तरंगे होती हैं। तो जो प्रकाश तरंग है वो कैसी तरंगे होती है? तो विद्युतीय चुंबकीय होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विद्युतीय चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में क्या क्या पाया जाता है? तो जो वायु है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और भाप और कुछ निष्कर्षीय गैस जो है वायु में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ निष्कर्षीय गैसें जो है वायु में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। तो नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सिट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है तो अवसादी सेलों में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अवसादी सेलों में।